के चले जाते हैं, केजरीवाल को गालियां दे के चले जाते हैं। मैं दिल्ली की माँ बहनों से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बेटे ने तुम लोगों के बच्चों के अच्छे स्कूल बनवाए, ये मंत्री आके मेरे को तुम्हारे बेटे को गाली दे के जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? दिल्ली के बुजुर्गों से, दिल्ली की माताओं से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा का श्रवण कुमार बनके तुम्हारे बेटे ने तुमको तीर्थ यात्रा भेजा, अब ये तुम्हारे श्रवण कुमार को, तुम्हारे बेटे को गालियां दे के जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? तुम्हारे बेटे को गालियां दे रहे हैं। इस बार बदला लेना है। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा, कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। अब इन्होंने प्लान बनाया है, 16 कूड़े के पहाड़ और बनाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ऊंचा हो गया, अब इसके ऊपर और कूड़ा डाल नहीं सकते, बता रहे अनस्टेबल हो गया, तो दिल्ली का जो सारा कूड़ा है अब इसके ऊपर तो डल नहीं सकता। नमस्कार, मैं दिल्ली की जनता और दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये संदेश देना चाहता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आप दिल्ली की जनता को ये बताइए कि पिछले 7 साल में आप कितनी बार गाजीपुर कूड़े के पहाड़ पे गए? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर करिए? पिछले 3 साल में मैं वहाँ पर 8 बार जा चुका हूँ। मैंने आपको 2020 में ये लेटर भी लिखी थी कि आओ मिलके चलते हैं, राजनीति से ऊपर उठ के इस कूड़े के पहाड़ को नीचे करते हैं और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर करते हैं। कोई जवाब नहीं, किसी तरीके की कोई मदद नहीं। लेकिन आज जब वो पहाड़ 40 से 50 फीट नीचे आ चुका है, एलजी साहब के एफर्ट से और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो आप वहाँ पर जाके राजनीति करना चाहते हैं। आप ये बताइए कि आपकी तरफ से क्या कभी कोई एफर्ट हुआ है? क्योंकि आज एमसीडी के चुनाव सर पे हैं, तो आप वहाँ पर इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। मेरा आपसे एक आखिरी निवेदन है, वैसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है नहीं आपसे, कम से कम इस पर आप ज़रूर सच बोलेंगे। जब आप उस कूड़े के पहाड़ पे जाके नीचे आएंगे तो दिल्ली की जनता को सच बताएंगे कि क्या सच है, कि क्या वो पहाड़ नीचे आया है या नहीं आया। लेकिन मैं दिल्ली की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो सच बोल नहीं पाएंगे, आप अपनी आंखों से आप वहाँ पर जाइए और देखिए कि किस तरीके से हमारे एफर्ट से, एमसीडी के एफर्ट से, एलजी साहब के एफर्ट से, प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से वो पहाड़ नीचे आ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है केजरीवाल जिंदा है, तब तक तुम्हारा बेटा जो है दिल्ली को तबाह नहीं होने देगा। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने आप पे बड़े सारे आरोप लगाए थे पिछले हफ्ते जब वो आए थे ओखला लैंडफिल। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने मेरे को इतनी गालियां दी, उनकी सरकार ने दिल्ली नगर निगम को कितने पैसे दिए? 50 पैसे, 100 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपया, एक नया पैसा नहीं दिया उन्होंने, एक नया पैसा नहीं दिया। किस मुंह से आके वो दिल्ली में गालियां देते हैं, दिल्ली के लोगों को गालियां देते हैं? आते हैं और दिल्ली के लोगों को गालियां देके चले जाते हैं। दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, अरे यूनियन टेरिटरी है तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए ना दिल्ली को। एक नया पैसा नहीं दिया इन्होंने दिल्ली नगर निगम को। बीजेपी को मैं चैलेंज करता हूं, इनके सबसे बड़े नेताओं को चैलेंज करता हूं, 15 साल में एक काम बता दे इन्होंने, एक काम, कोई एक काम जो एमसीडी वालों ने 15 साल में किया हो। ये एक ही चीज का रोना रोते हैं, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा, हाई पैसा, 24 घंटे पैसा रे, हाई रे, पैसा रे, पैसा, ये केवल यही करते रहते हैं और कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने, हम लोगों ने 5 साल में कितने काम किए, ये मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने अपने माइक लेके दिल्ली की सड़कों पे चले जाना, दिल्ली की सड़कों में पूछ लेना, किसी से पकड़ के पूछ लेना कि केजरीवाल ने क्या काम किया, वो बता देगा। स्कूल अच्छे कीजिए, अस्पताल अच्छे कीजिए, बिजली मुफ्त कर दीजिए, पानी की सुविधा कर दीजिए, सड़कें बनवा दीजिए, कोई भी आदमी बता देगा कि हम लोगों ने क्या काम किए। आज ये तुम्हारे बेटे को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। मैं दिल्ली की माँ बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, बर्दाश्त करोगे? इस बार दिल्ली की सफाई के ऊपर चुनाव होगा। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इकट्ठा होना है। सारे जने इकट्ठे हो जाओ, सारे जने। मैं खड़ा हूँ इस समय, ये जो मेरे पीछे बह रहा है, ये नदी नहीं है साथियों, ये नजफगढ़ ड्रेन है, एक नाला है जो जहरीले पानी का है, जहरीले वेस्ट का है, जो पूरे
ये नजफगढ़ ड्रेन में पीछे 2-2 ड्रेन मिलती है और तब आकर के ये यहाँ मिल रही है। और यहाँ से ये पूरा जहर का नाला ये जमुना जी में मिल रहा है। सामने सिग्नेचर ब्रिज है, आप स्वयं देख लीजिए आपकी आंखों के सामने। और मैं सिर्फ ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल के झूठ को एक्सपोज कर सकूँ। आप देखिए ये वजीराबाद ब्रिज है, वो देखिए सामने वजीराबाद ब्रिज है और उस वजीराबाद के उधर पूरा साफ पानी है जहां मैं कल खड़ा होकर के दिखा रहा था। और उसके ऊपर हरियाणा से पानी आ रहा है, वहां से पानी साफ आता है। और ये नजफगढ़ का नाला ये सीधे जमुना मैया को प्रदूषित कर देता है। 70% प्रदूषण का कारण ये नाला। और इस पे कभी आज तक अरविंद केजरीवाल जी न तो बयान दिए हैं, न यहाँ कभी देखने आए हैं। और मैं ये मुद्दा आज ही नहीं उठा रहा हूँ, ये मैं लगातार पिछले 5-6 सालों से कर रहा हूँ सांसद बनने के बाद। और ये हमारी लोकसभा में मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि अरविंद केजरीवाल जी मीडिया की आंखों पे पट्टी लगाना बंद करो, दिल्ली की जनता की आंखों पे पट्टी लगाना बंद करो, सच को स्वीकार करो। आप यही जहरीला पानी है जिसके कारण दिल्ली के लोगों को चर्म रोग हो रहे हैं। यही जहरीला पानी है जो जमुना जी में जाने से दिल्ली के लोगों के बाल झड़ जा रहे हैं। यही जहरीले पानी का असर है दिल्ली के तट पे रहने वाले लोगों को कैंसर की शिकायतें हो रही हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। और आप इसका दोष हरियाणा को देते हैं। इधर तिमारपुर है, आगे पूरी दिल्ली बसी हुई है, नजफगढ़ ट्रेन है वहां से आ रहे हैं। आप इसको हरियाणा का दोष दे देते हो। जिम्मेदारी का प्रदर्शन करें। और मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बना रहा हूँ, ये मैं प्रिंट मीडिया के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग इस सच्चाई को देखें। और इसका इतना प्रेशर होना चाहिए इस सरकार पर कि अब ये सरकार झूठ न बोल सके। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार, और पूरे देश के लोगों को पता चले, उत्तराखंड को पता चले, गोवा को पता चले, उत्तर प्रदेश को पता चले, पंजाब को पता चले कि इस व्यक्ति के शासन का सच क्या है, अरविंद केजरीवाल के शासन का सच क्या है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसको ठीक करना असंभव नहीं है। इसी को मैं बोलता हूं, ये नाला पैरेलल एक नाला जमुना जी में, इसको नदी से किनारे कर दो और इसको ट्रीट करो, आसान है। तो मैं मनोज तिवारी, उत्तर पूर्वी दिल्ली का सांसद, में पूरे दिल्ली के, पूरे देश के लोगों को ये दृश्य दिखा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं, वो मीडिया के सामने भी, जनता के सामने नंगे हो चुके हैं। और इसके लिए कड़ा पनिशमेंट भी बनता है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। टॉक्सिक का पानी ये अरविंद केजरीवाल की देन है। हम देखेंगे कितना गंदगी अरविंद केजरीवाल अपने आप को श्रवण कुमार बोलता है दिल्ली का, क्या वो अपनी माता बहनों को इसमें डुबकी लगाने देगा? उसने कहा था मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। हमारे दिल्ली में एक महापवित्र नदी बहती है यमुना, जिसका नाम है। ये दृश्य देखने के लिए आपको छठ के दिन अरविंद केजरीवाल जितना मर्जी अपनी इस हकीकत को छुपाने के लिए। देखिए, आज हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे साथ में मनोज तिवारी जी, सिरसा जी, नीलकांत जी, हम आपको दिखा रहे हैं। ये है यमुना, तो आप देखेंगे पीछे पूरा कैसे झाग का लाखों लीटर पानी आ रहा है इंडस्ट्रियल एरिया का। ये 8 साल की अरविंद केजरीवाल की हकीकत है। वो अपने कमरे में बैठकर टीवी के सामने जितने मर्जी वायदे कर ले, मगर ये है देश की जनता को देखना चाहिए हकीकत क्या है। 8 साल तक अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि मैं यमुना में, माँ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, मगर ऐसी पवित्र यमुना को उन्होंने एक गंदा नाला बना दिया है। ये हकीकत आपके सामने है। दिल्ली में लाखों की संख्या में 30-40 लाख लोग पूर्वांचल के भाई बहन दिल्ली में रहते हैं। वो छठ पर्व कैसे मनाएंगे? कैसे यहाँ पर हमारी माँ बहनें डुबकी लगाएंगी?
वो जो अपने आप को श्रवण कुमार कहते हैं दिल्ली का, वो अपनी माँ बहनों को कैसे यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए मजबूर कर सकता है? 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा उसने यहाँ की सफाई में खर्च कर दिया, यहाँ के ट्रीटमेंट प्लांट पे खर्च कर दिया, मगर कहाँ खर्च किया? सारा पैसा उसकी जेब में चला गया, उसके मंत्री एमएलए की जेब में चला गया, उसके अधिकारियों की जेब में चला गया। मैं चाहता हूँ मनोज तिवारी जी दिखाएं कि कैसे ये झाग आपको दिखाई दे रहे हैं। और सबसे सनसनीखेज जानकारी इसमें ये है, मेरे दिल्ली के भाई बहन, पूरा देश देखे, इस झाग को कैमरे पे न छुपा सके, वो कैमरे पे न दिखे, इसके लिए वहाँ देखो केमिकल इसमें डलवा रहे हैं। वो केमिकल बहुत ही खतरनाक है और वो केमिकल हमने जब्त करवा लिया है, पुलिस को हमने वहाँ बुला लिया है। इस झाग को छुपाने के लिए केमिकल इसमें डाला जा रहा है, जहाँ यमुना जी में एक जहर के रूप में उसको दे रहे हैं और उसी का ये फल हमारे सामने दिख रहा है। मैं समझता हूँ ये केजरीवाल के दावों की सच है और मैं समझता हूँ वो न सिर्फ आस्था पे चोट कर रहे हैं बल्कि वो मौत भी बांट रहे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारा छठ पर्व आ रहा है दिल्ली का, जो लाखों हमारी माँ बहनें हैं, कैसे इसमें डुबकी लगाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या वो डुबकी लगा सकती है इसमें? यही तो छुपाना चाहता है अरविंद केजरीवाल। हम आप यहाँ आ गए, सिरसा जी आ गए, ये मीडिया के कैमरे आ गए, सवेरे सवेरे आपको पता है ये झाग न दिखे कैमरे में, इसलिए एक जहरीला सिलिकॉन डिफॉर्मर कोई केमिकल है वो डलवा रहा है। यहाँ पे करीब 50 पेटी केमिकल पकड़ा गया है, 50,000 टंकियों के प्याज, जहर 50,000 लीटर जहर, और वहाँ पे हमने कार्यकर्ताओं को लगा दिया है, वो सब लोग उसको जब्त किए हैं। इसका FIR करना चाहिए और मनोज जी देखो, प्रवेश जी, ये माँ यमुना की कसम खा के तो अपनी माँ के खाने में जहर डालते हैं। किस हद तक ये आदमी कमीना हो चुका है, इतना गंदगी इनके अंदर घुस गई है, मतलब इसके शरीर के अंदर भी, दिमाग के अंदर गंदगी है, और गंदगी यमुना जी की गंदगी क्लियर करने के बजाय माँ यमुना को उसमें और जहर डाल रहा है। मुझे लगता है पुलिस, हाँ, आपको और माननीय सांसदों जी को ये बताना चाहता हूँ, ये यमुना ही नहीं है, ये दिल्ली का मल मूत्र है, गंदगी है, नालों का पानी है, ये यमुना नहीं है। केजरीवाल ने बना दिया यमुना ये के माँ अंदर यमुना, मगर माँ यमुना को इसने नाला बना दिया है, माँ यमुना को इसने मैला कर दिया है। जो कहता है माँ लक्ष्मी, जो कहता है माँ गणेश, हमारे भगवान गणेश जी का चित्र लगाओ, मगर दिल्ली में एक ऐसी पवित्र नदी रहती है, आप जाकर देखेंगे, आप अगर गए होंगे मनोज जी, आप गए होंगे गुजरात में, और आपने वहाँ पर मोदी जी ने कैसा रिवर फ्रंट बनाया, क्या वो रिवर फ्रंट यहाँ पर नहीं बन सकता दिल्ली में? लेकिन 1200 करोड़ तो खुद खा गए ना, बनेगा कैसे? जिस आदमी के पास डिपार्टमेंट ही नहीं हो उसका क्या विजन होगा? ये विजनलेस सीएम का रिजल्ट है। सिंपल सी बात है प्रवेश जी, यहाँ पे क्या अरविंद केजरीवाल एक बार आ नहीं सकता था? 8 साल में कभी आपने यमुना किनारे उसको देखा, यमुना जी की स्थिति का हालचाल करते हुए? हमें आपको बुलाया किसी दिन, सांसदों से मीटिंग हुई? कसम यमुना जी की खाता है, कसम यमुना जी। अच्छा, आज उसने क्या किया मनोज जी कि आज वो चला गया लैंडफिल साइट पे, आज वो दिखा रहा है कि कूड़े। खबर का मतलब है एक भरोसा।